आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ ना, अगर जीरो से हीरो बनना चाहते हो, अगर ज़िंदगी ने आपको बहुत फेलियर दिखा दी है, कोई दिल तोड़ के चला गया है, ब्रेकअप हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज से मैं आप लोगों के लिए 10 एपिसोड लेके आ रहा हूँ जिसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा। तो ये जो मैं 10 एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, हर दिन मैं एक एपिसोड डालूंगा जो आपको पूरा देखना है, ठीक है? बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो मैं आज आपको पहले एपिसोड में बताऊंगा कि ब्रेकअप के बाद कैसे आपको हील होना है, जिसमें मैं आपको ब्रेकअप से लेके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है। पहले एपिसोड में सीखेंगे गिरने के बाद कैसे उठना है। मतलब आप लोगों को ब्रेकअप हो चुका है और आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस दलदल से कैसे बाहर आना है, फेलियर को कैसे फेस करें, कैसे उसको हैंडल करें और कैसे लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है? तो आज हम इस एपिसोड में यही जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अपने भाई को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। पहला जो मैं सीज़न लेके आऊँ जिसमें मैं 10 एपिसोड लेके आऊँ, अगर पूरे एपिसोड देख ले तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और वीडियो का कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री है। आपके प्यार की वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ और आप लोगों से उम्मीद है कि आप जैसा प्यार मुझे अभी तक देते आए हो वैसे ही मुझे प्यार देते आओगे, ठीक है? मगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, ठीक है? हर एपिसोड में अपना कमेंट ज़रूर मेरे को रिव्यू देना कि आपको इस एपिसोड में क्या सीखने को मिला और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो करते हैं वीडियो जल्दी से शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपका ब्रेकअप होता है और आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, वो एक जगह में टाइम वेस्ट कर रहा होता है अपने रोने में, उसको याद करने में, मगर उसको समझ नहीं आता कि यार मेरे को ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको वही समझाने वाला हूँ कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? ब्रेकअप हो चुका है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहले रियलिटी को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो कोशिश करो कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है? रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि वो जा चुका है, वो जा चुका है, वो जा चुकी है। अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे ऐसे अपना टाइम से वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? ये अपने आप से बात करो। जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे ना, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। अपने आप से बात नहीं कर पा रहे हो तो अपने दोस्त से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो, उनके साथ थोड़ा सा डिस्कस करो। अगर उनसे भी कहने में डरते हो तो एक कॉपी पेन लेना, बातें लिख दो कि यार मैं अपना टाइम ऐसे वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं उस इंसान को याद कर क्यों रहा हूँ, मैं उस इंसान को याद कर क्यों रहा हूँ जो मेरी लाइफ बर्बाद करके चला गया है, जिसने हमेशा मुझे इस रिश्ते में रुलाया है, जिसने मुझे हमेशा इस रिश्ते में ठेस पहुंचाई है। मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? और आपको इसका जवाब भी तुरंत मिल जाएगा जब आप अपने आप से ये सवाल करोगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारा ब्रेन उस टाइम, दिमाग हमारा नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई हमें समझाने वाला भी नहीं होता है और हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं। बहुत से ऐप चल रहे हैं आज के डेट में, तो लोग वहाँ चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा बुआ के चक्कर में अभी भी कह रहा हूँ, मत पड़ना, अपने पैसे वेस्ट मत करना, ठीक है? जो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ बस वो उतना कर लेना, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, ठीक है? रियलिटी को एक्सेप्ट करना है सबसे पहले। दूसरा क्या है कि अब आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर कुछ भी थॉट्स आपके मन में आ रहे तो वो कॉपी में लिखो या अपने से बात करो, फैमिली के साथ वो बात आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? आपको समझने वाला ना आपकी फैमिली है, उसके अलावा कोई आपका दर्द नहीं समझ सकता, ठीक है? उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? पर आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता, बस आपको वही इंसान नज़र आता है और आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, रोते रहते हो, कमरे में बंद कर देते हो और आपको लगता है कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर ये आप गलत सोचते हो। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। ठोकर लगनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर ठोकर लग गया ना तो उससे सीखो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा उससे, अगर सीखना चाहोगे तो। जो गलती आपने उस रिलेशनशिप में करी है, आंख बंद करके आपने भरोसा करा होगा, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये भी आपको डायरी में लिखना है कि यार मैंने इस रिलेशनशिप में क्या क्या गलती करी थी, क्या क्या नहीं करी थी।
लिख सकते हो तो लिखना, नहीं तो अगर आपको वैसे याद हो जाए, वैसे अगर आप याद रख सकते हो तो वैसे याद रखना। और इसके साथ साथ कोशिश ये करनी कि उसकी कोई भी मेमोरीज अगर आपके पास है, कोई भी यादें आपके पास है, कोई भी उसने आपको चीज़ें दी हैं, तो उन चीज़ों को या फेंक देना या किसी को दे देना, उसको याद करके कुछ फ़ायदा नहीं है। दिल से भी दिमाग से भी उस इंसान को, उस व्यक्ति को डिलीट कर दो, ठीक है। फोटो हो या कुछ भी हो, कुछ भी चटे वगैरह, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, अगर आपके साथ किसी ने कुछ बहुत बड़ा स्कैम करा है, पैसों से लेके, फिजिकल नीड से लेके, अगर आप चाहो तो उसके ऊपर FRI भी कर सकते हो। कानून बना है आप लोगों के लिए। ऐसा मत सोचना कि मैं चुप रह लेता हूँ, ऐसे नहीं करना। अपने हक के लिए जब तक आप लड़ोगे नहीं ना, तब तक कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। खुद के लिए लड़ना सीखो, कोई नहीं आएगा। खुद लड़ना सीखो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। उससे क्या होगा कि आप ये मत सोचो कि कार्रवाई से पता क्या होगा कि और जो लोग हैं ना, उनकी जानें बच जाएगी, और लोगों के साथ वो खेलना बंद कर देगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ भी बड़ा स्कैम हुआ है तो अब क्या है कि आपने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है कि वो जा चुका है, ठीक है। आपने उसकी यादें डिलीट कर दी है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने बारे में सोचना है, अपने से प्यार करना है। कल तक आप दूसरों के पीछे भाग रहे थे, अब आपको खुद के पीछे भागना है। दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे आप एक इंसान के चक्कर में डिपेंड रहो और आप ये देखो कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, आप कितने पीछे चले गए हो। और ये भी याद रखना कि यार मैं इस रिलेशनशिप से पहले मैं कितना खुश था, ठीक है, मगर इसके आने के बाद मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है, ठीक है। और जब आप ये सोचोगे ना, तो जब आप ये लिखोगे या सोचोगे ना, तो आपका ब्रेन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस चीज़ से निकालने की। यकीन नहीं आता, ट्राई करके देखना, इसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फेलियर मिल रहा है, ठीक है। अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं, उनको उस पर सक्सेस नहीं मिल पा रही है और वो पीछे हट जाते हैं उस काम से। कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी हट सकता है। UPSC का एग्जाम हो सकता है, आज की तैयारी कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपको फेलियर नज़र आ रहा है ना, तो सबसे पहले उसको फेस करना सीखो। क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो उसमें भी आपको लिखना है कि यार मैंने इस बार ये गलती करी थी, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूँगा। और ऐसा नहीं है, जो आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। मगर आपको अपने काम के लिए भी एक्टिव रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पेपर के दिन ही पढ़ाई करूंगी, पेपर के दिन ही प्रिपरेशन करूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। उसकी तैयारी आज से करो। कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में लिखो। आप क्या काम कर रहे हो पहले उसके बारे में लिखो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ उसके बारे में कि यार मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे क्या बाई स्टेप क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। उन लोगों की वीडियो देखो जिन लोगों से आपको वो चीज़ें सीखनी है और वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। उन लोगों की वीडियो देखो और वो जिन लोगों ने सक्सेस पा ली है लाइफ में आगे, उन लोगों की बातें सुनो, उन लोगों की वीडियो देखो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वो चीज़ें जो कह रहे हैं, चीज़ें उन्होंने अप्लाई करी थी, देखो बहुत बेसिक होता है। हम ना बहुत बारी हम गधे बन जाते हैं, गधे की तरह करते रहते हैं काम वगैरह। 24 घंटा काम नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब कि आपको देखना है कि यार मैंने इस टाइम क्या गलती करी थी, अब मुझे क्या गलती नहीं करनी है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप YouTube इतना बड़ा है, आप कोई भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, आप YouTube में डालोगे, आप डेफिनेटली आपके सवाल के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप तलाश करोगे ना, आपको वो सब चीज़ मिल जाएगी जो आप पाना चाहते हो। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि यार अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मेरा बस का है ही नहीं। फेस जब तक नहीं करोगे ना, फेस करो, ठीक है। फेस करना सीखो। मिरर में अपने आप को देखो, उस पेन को फील करो। वहां रुकना नहीं है, अपने पेन को फील करो। आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी काम कर रहे हो ना, उस पर सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी, अगर आप अपने काम के लिए भी उतने एक्टिव रहोगे तो। ऐसा नहीं है कि आज मैं पढ़ लिया या कल मैं पढ़ लिया या परसों मैंने वो काम कर दिया, अब 1 महीने बाद मैं वो काम करूँगी या करूँगा। एक दिन का मोटिवेशन लेने से कुछ नहीं होता। आपको उसमें एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी। अपने काम पे भी आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। जैसे आप दूसरों में एफर्ट दिखाते थे, प्यार करने में एफर्ट दिखाते थे, वैसे ही आपको अपने काम पे भी एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। थोड़ा सा रेगुलरली आपको उस चीज़ में रहना पड़ेगा। एक टाइम बना लो, 2 से 3 घंटा रोज बैठो, उसी टाइम पे बैठो। इसके ऊपर डिसिप्लिन के ऊपर भी मैं तीसरे चौथे एपिसोड में बात करूंगा कि डिसिप्लिन में क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। आप टेंशन मत लो, आपका डिसिप्लिन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मगर ये कि आपको बिल्कुल भी आप रुकना नहीं है। अपने लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो ना, उसके पीछे पागल हो जाओ। जैसे अभी आप उस इंसान को पाने के लिए पागल थे ना, एक बार अपने काम के लिए वो जितना प्यार आप उससे करते थे, उतना प्यार आप अपने काम से करना। सफलता भी मिलेगी और लाइफ में इतने आगे बढ़ जाओगे। एक दिन आपको मेरी ये सारी बातें याद आएगी कि मैंने उस इंसान की वीडियो देखी थी और आज मैं इस जगह पहुंच गया हूँ।
ठीक है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मगर अगर आपने 1 से 2 साल अगर आपने जो भी आप काम कर रहे हो दिल लगा के ईमानदारी से अगर आपने अपना 100% दिया ना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो भी आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना, उन चीज़ों को या तो डायरी में लिख लेना, या तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना या सेव कर लेना। और इस वीडियो को जरूर, जब भी आपके मन में कोई भी शंका चल रही हो, कोई भी मन में विचार चल रहे हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हर दिन एपिसोड आएंगे, रोज 11 बजे आएंगे, जब भी टाइम मिले तो जरूर देख लेना। ये 10 एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं, और मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे अपना प्यार बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मन में कुछ भी अगर सवाल आपके चल रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं।